चाहे कैसी रुक ना पाए मन की मस्ती, वाह वाह की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम सब गाएं गाएं कि गाते जाएं जीवन में। आज का हमारा कार्यक्रम है इतनी खूबसूरत दुनिया, उसके लिए हम प्रभु का बारंबार धन्यवाद करते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में मानव जन्म जो सबसे अनमोल 84 लाख योनियों के पश्चात मिलता है और जिसमें आकर व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है, प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है यदि वो अपने समय का सदुपयोग करे। आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका हम अखबारों में पढ़ते हैं उसने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन वो प्रयास कर रहा है कि मैं इससे आगे ज्यादा कमाऊं। यह एक पहलवान देखते हैं, बहुत बड़ा पहलवान बना, पूरे विश्व का चैंपियन बना, लेकिन वो सोचता है कि मैं इससे आगे बनूं। किसी भी क्षेत्र में देखते हैं कि व्यक्ति की आकांक्षा पूरी नहीं होती, कारण क्या है? लेकिन हम देखते हैं कि महात्मा एक फकीर घर से निकला और प्रभु के चरणों में निमग्न हुआ और वो कहता है कि मैंने अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया, मुझे और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण क्या है? ये जो बाहर की दौड़ है ये अनंत है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा है, जो साकार हमारा स्वरूप है, हमारा चिन्मय स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जब हम अंदर अपने परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। हमें पता लग जाता है कि वास्तविकता क्या है। मैं एक प्रकाश हूं, मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा हर पल मेरे साथ हैं। साथियों, कई बार हम संशय करते हैं कि परमात्मा है या नहीं। बड़ा एक सुंदर एक उदाहरण हमारे सामने आता है। हम अपने घरों में नहाते हैं, हमारा 3 या 4 मंजिल का हमारा घर है, उसमें तीसरी मंजिल पर हम पानी कैसे पहुंचाते हैं? बाल्टियां लेके तो नहीं पहुंचाते ना, कोई मोटर होती है, उसको पानी को ऊपर नीचे बेसमेंट से उस 1000 लीटर की टैंकी में या 500 लीटर की टैंकी में आता है, वो फिर पानी हमारे नलके में आता है और उसको हम उसको नहाने का या अपने उपयोगी कार्य अपने घर में करते हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल समुद्र के किनारे 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट ऊंचा नारियल का पेड़, यानी जिसमें परमात्मा ने कौन सा टिल्लू पंप लगा रखा है या कौन सी मोटर लगा रखी है, समुद्र का खारा पानी उसमें जाता है। 50 फुट ऊपर उस नारियल के जो पूरे गुच्छे लगे हुए 15, 20, 40 नारियल होते हैं, उनके अंदर वो पानी पहुंचता है नीचे से ऊपर कौन से टिल्लू पंप द्वारा, और फिर वो पानी जो समुद्र का खारा होता है और नारियल के अंदर जाके कैसा बन जाता है? एकदम अमृत स्वरूप मीठा। ये किसकी कारीगरी है? ये मेरे उस परमपिता परमात्मा की सुंदर कारीगरी है। हम देखते हैं कि आप कोई सी भी पिक्चर देखें, कितनी भी अच्छी हो, उसे आप 1 बार, 2 बार, 6 बार, 12 बार देखकर उसके बाद उससे आप बिल्कुल अक जाते हैं, नहीं देख पाते। लेकिन प्रभु की कोई गाथा आ रही हो, रामायण आ रही हो, भगवत गीता आ रही हो, सत्संग आ रहा हो, भजन आ रहा हो, उसे आप जितनी बार सुनते हैं हर बार आपका आनंद नया हो जाता है और वो बढ़ता ही जाता है। और कहते हैं कि परमात्मा को पाना कैसे है? केवल भाव मात्र से हम पा सकते हैं उसे। बड़ी एक सुंदर एक छोटी सी घटना आती है हमारे पुराणों में। नारद ऋषि जा रहे हैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए विष्णु लोक की तरफ। रास्ते में देखा एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति तपस्या कर रहे हैं, अपना जो भगवान की साधना में लगे हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी आप विष्णु भगवान के विष्णु लोक जा रहे हो, मेरा एक काम कर दो। नारद जी ने पूछा, बोलिए बताइए आपका काम क्या है? उन्होंने कहा, भगवान विष्णु से पूछेगा मुझे वो कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं वहां जा ही रहा हूँ, आपका नाम लेके पूछ लूंगा। और 2 कोस गए तो आगे एक और व्यक्ति तपस्या कर रहे थे ऐसे उल्टे लटक कर पेड़ पर। उन्होंने भी वही बात कही, नारद जी आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान से पूछना कि मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, मेरे लिए कोई इसलिए मुश्किल नहीं है, मैं वहां जा ही रहा हूं, आपका नाम लेके पूछ लूंगा। नारद जी विष्णु भगवान के लोक में गए, दंडवत प्रणाम किया, उन दोनों व्यक्तियों का एक एक करके नाम लिया। भगवान विष्णु ने उनको मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उन दोनों को तब दर्शन दूंगा जब उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने लाख वर्ष तक वो तपस्या करेंगे, उसके बाद मैं उनको दर्शन दूंगा। नारद जी ने तथास्तु कहा और अपने लोक को वापस लौट आए। वापस में पहले वाला जो व्यक्ति मिला, उन्होंने पूछा, नारद जी आपने पूछा था? बोला मैंने पूछा था। उन्होंने कहा था कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने लाख वर्ष तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब आपको प्रभु के दर्शन हो गए। वो व्यक्ति तो सोच में पड़ गया, हजारों लाखों पत्ते हैं, इसका मतलब लाखों वर्ष तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, मैं तो बेवकूफ बना हूं, ऐसे निकला हूं ऐसे काम में।
उसने तुरंत अपनी तपस्या छोड़ी और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे नारद जी। उन्होंने पूछा, जी मेरे बारे में पूछा। उन्होंने वही बताया कि जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने वर्ष तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब आपको दर्शन होंगे। उस व्यक्ति में मानो एकदम प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। अरे मेरे प्रभु ने मेरे बारे में बातचीत तो की, मेरा चिंतन तो किया, मेरा तो उनको ध्यान तो है। इसका मतलब चाहे कितने वर्ष लगे, अब तो मैं और ज्यादा अधिक मन से भक्ति करूंगा। पता नहीं लगेगा कैसे समय बीत जाएगा, लाखों वर्ष पहले मेरे जीवन हो चुका होगा, लेकिन ये जब तपस्या में जाएगा तो मुझे उसका आनंद मिलेगा भरपूर। वो भरपूर प्रेम से निमग्न होकर नाचने लग गए। और क्या देखा नारद जी ने, भगवान विष्णु तुरंत उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, दर्शन दिए, उनको निहाल कर दिया, माला माल कर दिया भक्त को। अब नारद जी परेशान, बोले आपने तो कहा था मैं जितने वर्ष है, जितनी पौधे उनके पत्ते उन तक इनको दर्शन दूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे यहाँ समय की कोई सीमा नहीं होती, मैं तो केवल भक्त के भाव को देखकर उसके नजदीक तुरंत पहुंचता हूं। यदि वो भाव से मुझे याद करे तो उसको मिलने में मेरे से एक पल का विलंब नहीं लगता। तो मित्रों, हमारे भाव हम सदैव यही हो कि परमात्मा सदैव हमारे निकट है, हमारे रोम रोम में है और हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, तो उससे अपने आप हमारा जीवन निष्कंटक और प्रेममय हो जाएगा। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय।